वो बस 5 साल का था जब 32 साल के सलमान खान पर काले हिरन को मार देने के एलिगेशन लगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आज कुछ लोग उसे आइकन मानते हैं तो कुछ लोग उसकी तुलना दाऊद से करते हैं। तो क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम है, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है और उसको सामने रखकर पीछे से कोई और अपने दुश्मनों को साफ करता जा रहा है? आइकन, अपराधी या आतंकवादी, क्या है लॉरेंस बिश्नोई? जानेंगे आज के वीडियो में। पंजाब के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव धतरावाली में 12 फरवरी 1993 को एक बच्चे का जन्म होता है। उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर अपराध की दुनिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन जाएगा। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, जो कि जल्दी ही नौकरी से रिटायरमेंट लेकर गांव में खेती करने लगे। उनके पास 100 एकड़ जमीन थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को खेती के काम में झोंकना नहीं चाहते थे। तो लॉरेंस की 12वीं की पढ़ाई अबोहर में होने के बाद उसको चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में भेज दिया जाता है और यहीं से जन्म होता है एक गैंगस्टर का। 2010 में लॉरेंस यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में चेयरमैन पद के लिए खड़ा होता है, लेकिन हार जाता है। इस हार ने लॉरेंस को पागल कर दिया और वो लोहे की रोड लेकर जीतने वाले कैंडिडेट के हाथ पैर तोड़ देता है। इस पर लॉरेंस को जेल हो जाती है। इसी जेल के दौरान वो रंजीत डुपला नाम के अपराधी से मिलता है, जो एक कथित हथियार तस्कर था। बस फिर क्या था, जल्दी ही लॉरेंस के हाथों में आधुनिक हथियार थे। 2 महीने की जेल के बाद जब वो बेल पर बाहर आता है तो एक दिन यूनिवर्सिटी में जीतने वाले कैंडिडेट के भाई के साथ लॉरेंस की कहासुनी हो गई, जिसके जवाब में लॉरेंस उस पर फायर कर देता है और इस तरह उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है और उसे दोबारा जेल भेज दिया जाता है। इस बार लॉरेंस जेल में दविंदर बबला से मिलता है, जिसने लॉरेंस को संगठित अपराध की दुनिया में काम करने का न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि अपना पूरा समर्थन भी दिया। इस तरह बड़ा नाम कमाने के चक्कर में लॉरेंस जेल में नए नए अपराधियों को ढूंढने लगा और उनके साथ साठगांठ करके डील करने लगा। 6 सप्ताह की जेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई फिर से कॉलेज आता है और 2011 के चुनाव के लिए फिर से तैयारी करता है और इस बार चेयरमैन का चुनाव जीत जाता है। ये जीत बिश्नोई के इरादों को और मजबूत करती है और अब वो सरेआम हिंसात्मक अटैक्स और हथियारों से लैस फायर को रेगुलर करने लगता है, जिसके कारण वो कई महीनों तक जेल जाता है और बेल पर बाहर आता रहता है। अब तक लॉरेंस जेल और जेल से बाहर एक गैंग बना चुका था और साथ ही उसके कई दुश्मन भी बन चुके थे। इन्हीं दुश्मनों से बचने के लिए लॉरेंस ने कई अवैध हथियार जमा किए। उन्हीं दिनों लुधियाना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे और इस बार अपने दोस्त के विरोधी कैंडिडेट को लॉरेंस बिश्नोई ने वोटिंग वाले दिन वोटिंग बूथ पर ही गोली मार दी, जिसमें गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2012 में राइवल गैंग वालों ने लॉरेंस के चचेरे भाई का मर्डर कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस उस गैंग के पीछे पड़ गया। किसी को गुड़गांव में मारा तो किसी को राजस्थान में। इस गैंगवार को खत्म करने के लिए जब पुलिस ने कोशिश करी तो कई बार बिश्नोई गैंग और पुलिस में भी मुठभेड़ हुई और आखिर पुलिस को सफलता मिली। लॉरेंस को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन लॉरेंस जेल में भी नहीं रुका और लगातार अपनी गैंग के संपर्क में रहा और अपराधों को अंजाम देता रहा। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेडी और बाबा सिद्दीकी जैसे VIP लोगों की हत्या का श्रेय ले चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है या देशभक्त? आज सोशल मीडिया भी 2 धड़ों में बटा हुआ है। किसी की नज़र में वो उनका हीरो है तो किसी की नज़र में वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके ऊपर मोदी जी का हाथ है, और एक धड़ा ऐसा भी है जो लॉरेंस को टेररिस्ट मानता है। और ये डिबेट एक बार फिर तब शुरू हो गई जब 12 अक्टूबर 2024 को NCP नेता और बॉलीवुड के करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और बाबा सिद्दीकी अपने बेटे रिसान के ऑफिस के बाहर खड़े थे तो 3 हमलावर मुंह पर रुमाल बांधकर आए। उनमें से एक बाबा सिद्दीकी के सुरक्षाकर्मियों पर पेपर स्प्रे करता है तो बाकी दोनों हमलावर बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायर खोल देते हैं। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मुंबई पुलिस एक्शन में आती है और 2 दिन में ही उनमें से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मर्डर वाले दिन से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस केस से जुड़ने लगता है जब ये फेसबुक पोस्ट मीडिया में वायरल होती है। इस पोस्ट में सुबू लोनकर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है, वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। सुबू लोनकर उर्फ शुभम लोनकर वही शख्स है जिसको अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के केस में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पर उन शूटर्स को पनाह देने का आरोप था, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसी साल जनवरी में भी शुभम लोनकर अपने भाई प्रवीण के साथ इलीगल हथियारों की स्मगलिंग में पकड़ा भी गया था, लेकिन बेल पर बाहर आ गया।
और अब बाबा सिद्दीकी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो शुभम ही है जो इस मर्डर के पीछे का मास्टरमाइंड है और उसी ने शूटर्स को हायर करके इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। अब बात करते हैं लॉरेंस को सपोर्ट करने वालों की। इन लोगों के लिए लॉरेंस एक देशभक्त है। उनके लिए लॉरेंस एक ऐसा शख्स है जो खालिस्तान जैसे भारत विरोधी तत्वों के अगेंस्ट खड़ा होकर उनका सफाया कर रहा है, और वो भी गुजरात की साबरमती जेल में कैद होते हुए। और इस पर कनाडा की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि लॉरेंस उनके देश के लिए खतरा है और वो इस देश में इलीगल एक्टिविटी करवा रहा है। Commissioner in a press conference has in fact gone a step further. He has said that the Lawrence Bishnoi group is targeting pro-Khalistani elements at the behest of the government of India. Can you believe it? He actually went on to allege that some of the agents of the Indian government are using organized crime elements to target the pro-Khalistani individuals specifically. Listen in to this fresh charge by Canada, which once again leaves no evidence and, however, has made startling allegations. This time around, saying that the Indian government is actually working with the gangster Lawrence Bishnoi, against whom there are multiple cases, and he's already lodged in the Sabarmati jail. पिछले 2 साल में 6 खालिस्तानी नेताओं की मौत के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना जाता है। लॉरेंस को सपोर्ट करने वालों का मानना है कि लॉरेंस उनका हीरो है और उसकी तुलना दाऊद से करना गलत है, क्योंकि लॉरेंस उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जो धर्म और देश के अगेंस्ट होते हैं। इसी कड़ी में जिन लोगों के लिए लॉरेंस एक देशभक्त है, वो इसकी वजह लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल उन सभी नामों को देते हैं जिन्होंने देश और धर्म के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला है। और सलमान खान के बाद जो नाम इस लिस्ट में होने के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर लॉरेंस के निशाने पर तब आया जब उसने एक कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस गैंग ने मुनव्वर को मारने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि जिस फ्लाइट में मुनव्वर शो करने के लिए दिल्ली गए थे उसी फ्लाइट से बिश्नोई गैंग के मेंबर भी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने भी मुनव्वर के साथ सेम होटल में चेक इन भी किया था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी के एक्टिवनेस ने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचने से रोक दिया। इस सिनेरियो को देखते हुए मुनव्वर की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन अब भी वो लॉरेंस के निशाने पर है। ये भी एक कारण है जो ये लोग लॉरेंस को धर्म बचाने वाला और देशभक्त मान रहे हैं। अब आते हैं दूसरे लोगों पर जो लॉरेंस को एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि लॉरेंस सलमान खान का नाम सिर्फ यूज कर रहा है, बल्कि उसका मकसद तो इससे बहुत आगे का है। इसके पीछे उसका मकसद दाऊद की तरह मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है, और इसके लिए वो सेम रास्ता अपना रहा है जो कभी दाऊद मुंबई में रहकर अपनाता था, कि जब आप अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर पा रहे हो तो उसके साथियों को चुन चुन कर खत्म कर दो, जिससे उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए। ऐसे ही बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त ही नहीं बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम भी थे। उसने हिरन मामले में भी सलमान खान को बचाने के लिए उसका साथ दिया था। इन लोगों का मानना है कि लॉरेंस के तार तो खुद खालिस्तानियों से जुड़े हैं जो देशभक्त होने का दिखावा कर रहा है और धर्म के नाम पर देश के लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। इसी फॉर्मूले से लॉरेंस बिश्नोई ये मैसेज देना चाहता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की नई दुनिया ने दस्तक दे दी है। इसलिए जिस सवाल से ये वीडियो शुरू हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या आतंकवादी, आप क्या सोचते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।